मॉर्निंग अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रोला छंद। रोला और रूपमाला, इन दो छंदों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रोला छंद। परिभाषा है रोला छंद की। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राओं पर यति होती है। तो रोला की ये विशेषता है कि उसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब है ठहराव, रुकना होता है। ये आपने छंद के नियमों में पढ़ा होगा। अब आप इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है, हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भारती तिमिर पर परम प्रभामय बन कर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। तो ये इसका उदाहरण है रोला का। देखिए 4 चरण हैं, 1 2 3 4 और सभी में 24 मात्राएं होती हैं। इसलिए आओ पहले 2 चरणों में मात्राएं देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 मात्राएं यहाँ तक हो जाती हैं। इसका मतलब ये हमारा यति का स्थान है, रुकने का स्थान। छंद को पढ़ते हुए हम यहाँ पर आकर रुकेंगे। जैसे भारित तिमिर पर परम प्रभामय बन कर टूटी। तो इस प्रकार ये रुकने का स्थान है, इसी को यति कहते हैं। तो आपने मात्राएं गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ तक 11 मात्राएं। 12 2 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24। इस प्रकार से यहाँ पर ये 24 मात्राएं हैं। अतः ये रोला का चरण स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, पहले चरण में देख लेते हैं। 1 और 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11। ये रुकने का स्थान है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 और 2 24। तो इसमें भी 24 मात्राएं होंगे। इस प्रकार से अगर गिनेंगे तो सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसके बाद आप रोला छंद को, उसके परिभाषा को समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं इसे याद करने की एक साधारण सी ट्रिक है। रोला की 24 मात्राएं 11 पर यति होती है। तो इसका मतलब है कि रोला छंद के सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं और 11 मात्राओं के बाद यति हो जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे तो आपको रोला सदैव याद रहेगा, बगैर अतिरिक्त प्रयत्न के। अब आइए दूसरा छंद देखते हैं। हमारा दूसरा छंद है रूपमाला छंद। तो रूपमाला छंद का भी हमें अध्ययन करना है। देखिए, रूपमाला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। 14 मात्राओं पर यति होती है। अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। तो इसके चरण में भी 24 मात्राएं होती हैं। रोला में भी 24 होती थी, लेकिन अंतर ये इतना है कि उसमें 11 मात्राओं पर यति होती थी और यहाँ पर जो है वो 14 मात्राओं पर यति होगी। फिर से देख लिए, रूपमाला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। 14 मात्राओं पर यति होती है और अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। अर्थात चरण के अंतिम जो 2 वर्ण हैं वो एक गुरु होगा और एक लघु होगा। सबसे आखिर वाला लघु होगा और उससे पहले वाला जो है निश्चित रूप से गुरु होगा। तो देखिए, आप आओ इस छंद को भी एक बार पढ़कर देखते हैं तो ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बोझ अब उठता नहीं है, बढ़ गया व्यभिचार। बोझ अब उठता नहीं है, बढ़ गया व्यभिचार। हर गली
कहने लगी है आपसी हो प्यार। घर सिकुड़ता जा रहा है क्रोध की बौछार। जल रही है धूप आंगन तुलसी है बीमार। तो वर्तमान स्थिति को व्यक्त करता हुआ ये छंद है। आइए हम मात्राओं को देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 2 9 2 11 12 13 और 1 14। इस प्रकार से यहाँ तक ये 14 मात्राएं फिर से देख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 2 9 10 2 12 और 2 14। यहाँ तक 14 मात्राएं होती हैं। और यहाँ लिखा है 14 मात्राओं पर, पहले हमने पढ़ा था 14 मात्राओं पर यति होती है, तो ये यति का स्थान है। अब देखिए आगे 10 होनी चाहिए, तो 1 2 3 2 5 6 7 2 9 1 10। इस प्रकार से इसमें 24 मात्राएं हो गई और 14 मात्राओं पर यति भी हो गई। ऐसे ही आप अगर दूसरे चरण में ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही क्रम देखने को मिलेगा। देखिए लिखा है हर गली कहने लगी है आपसी हो प्यार। तो देखिए 1 2 3 2 5 6 7 2 9 1 10 2 12 और 2 14। यहाँ तक 14 मात्राएं हो जाती हैं और यही यति का स्थान है। तो यहाँ तक 14 है, तो इधर 10 होनी चाहिए। तो देखिए 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10। इस प्रकार से इसमें भी 24 मात्राएं हैं। और इस प्रकार से इसके सभी चरणों में आपको चारों चरणों में 24 मात्राएं देखने के लिए मिलेंगी और 11 मात्राओं पर यति होती है। तो आपको इस छंद में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 14 वर्णों के पश्चात यति होती है। इस प्रकार से आप इन दोनों छंदों को याद रख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर इसके आगे के छंदों को लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।